हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कशन और लास्ट वीडियो। जैसा कि लास्ट वीडियो में राहुल सर ने आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस किया था, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की प्रोसेस कंप्लीट करवाई थी। इसके बाद आप लोगों को एक फ्लो डायग्राम बताया था कि गैसेस को एयर से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए एक फ्लो डायग्राम बना करके पूरा एक सेपरेट आप लोगों को राहुल सर ने समझाया था। ठीक है, फिर आपको ऑक्सीजन नाइट्रोजन का जो परसेंटेज लेवल होता है एयर में कितना परसेंट होता है। नाइट्रोजन 78.1% है, ऑक्सीजन 20.9% है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.02% है और अदर गैसेस भी अवेलेबल होती है। तो इन सभी का परसेंटेज बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में क्या बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, परसेंटेज एयर बाई वॉल्यूम के थ्रू परसेंटेज एयर निकालना। तो ये इन सब का राहुल सर ने लास्ट वीडियो में आप लोगों को डायग्राम के साथ बता दिया था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक नई एक्टिविटी करवाना चाहूंगा, जो कि एक लास्ट एक्टिविटी होगी इस चैप्टर की। टू प्योर एक्टिविटी है टू गेट, हम प्राप्त करेंगे जो प्योर कॉपर सल्फेट है वो इम्प्योर सैंपल से किस तरीके से सेपरेट किया जाएगा। तो एक्टिविटी का नाम है टू सेपरेट द प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। और आगे बढ़ाने से पहले इस वीडियो को और आगे बढ़ाने से पहले मैं आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 9th क्लास स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें, नीट एंड क्लीन होमवर्क करते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी इजिली थ्रू व्हाट्सअप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, टॉपिक की बात करें तो लास्ट में मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस, ठीक है, केल्विन में निकालने के लिए बताया था, परसेंटेज एयर बाई वॉल्यूम भी बता दी थी। ठीक है, आज की वीडियो में मैं फ्लो डायग्राम मैंने फ्लो डायग्राम आप लोगों को बना करके बताया था, उस फ्लो डायग्राम को मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, उस फ्लो डायग्राम को आप लोगों को थ्योरी के साथ में कंप्लीट कर देता हूं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर हेडिंग डलवाई थी लास्ट वीडियो में, फ्लो डायग्राम से शोज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैसेस फ्रॉम एयर, कि एयर से जो गैस ऑब्टेन करने की प्रोसेस है वो फ्लो डायग्राम से ही क्यों शो की गई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो फ्रैक्शन डिस्टिलेशन जो प्रोसेस होती है, ये ऐसे लिक्विड का जो मिक्सचर बनता है, हम लिक्विड के मिक्सचर बनाते हैं, तो उन लिक्विड के मिक्सचर में से कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो मिक्सचर में लिक्विड पॉइंट होते हैं, जो लिक्विड होता है उन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, डिफरेंस, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है उनका बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें, पेट्रोलियम के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से। ठीक है, तो आप इसमें लिख लीजिए, मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ। जो मैंने अभी हिंदी में बोला उसे ही रिपीट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इंग्लिश में आप लोगों को लिखवाऊंगा। ज्यादा से ज्यादा राहुल सर का वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे साइंस ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब चैनल को, और कमेंट बनता है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, और जो मैं शब्द बोलता हूँ उन पर ज्यादा फोकस कीजिएगा। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मेरे शब्द, मेरे जो वर्ड्स है उन पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा, सेंटेंसेस को ध्यान दीजिएगा। आगे लिखिएगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, ठीक है, DISTILLATION, डिस्टिलेशन, ठीक है, इज अ प्रोसेस, ठीक है, इज अ प्रोसेस, ठीक है, यूज्ड टू सेपरेट, SEPARATE, यूज्ड टू सेपरेट, ठीक है, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, द components, COMPONENTS, components of mixture, MIXTURE, components of mixture, ठीक है, of those THOSE, of those liquids which have, those liquids, ठीक है, which have, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मेरे से कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, WHICH, which have, ठीक है, which have, आगे लिखिएगा, डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट, DIFFERENCES, डिफरेंस इज, ठीक है, इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, इन देयर THEIR, इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, एक सेकेंड, इन देयर बॉइलिंग, BOILING, इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, POINTS, इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, लेस देन LESS, आगे लिखिएगा, लेस देन, ठीक है, लेस देन कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, फुल स्टॉप लगा दीजिए। अब मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा इसमें,
ठीक है। एग्जाम्पल EX करके लिख रहे हैं राहुल सर। मैंने आप लोगों को लिखवाया कि फ्रैक्शन डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस यूज्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ दोज लिक्विड्स विच हैव डिफरेंसेस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने वाले जो भी लिक्विड है उनके बॉइलिंग पॉइंट को सेपरेट किया जाता है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लिखिए, ठीक, एग्जाम्पल लिखिए आप, डिफरेंट DIFFERENT डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम COMPONENTS डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम PETRO पेट्रोलियम LEUM डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम are obtained OBTAINED are obtained by fractional distillation FRACTIONAL fractional distillation DISTILL, ठीक है, ATION fraction distillation, ठीक है, using 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 a, आगे लिखिएगा, using a fractionating column FRACTIONATING fractionating column COLUMN। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ पेट्रोलियम आर ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूजिंग अ फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, ये यहाँ तक कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, अगली एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी की ओर आप लोगों को नेक्स्ट एक्टिविटी करवाएंगे राहुल सर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, अगली एक्टिविटी मैं आप लोगों को करवाऊंगा, हाउ कैन बी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। तो हेडिंग डालिए हाउ, ठीक है, आगे लिखिएगा हाउ कैन बी ऑब्टेन, कैन बी ऑब्टेन OBTAIN, हाउ कैन बी ऑब्टेन, ठीक है, प्योर कॉपर सल्फेट PURE, प्योर कॉपर COPPER कॉपर, ठीक है, सल्फेट SULPHATE, प्योर कॉपर सल्फेट। ठीक है, किससे निकालेंगे हम, किससे प्राप्त करेंगे, फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, फ्रॉम एन इम्प्योर IMPURE इम्प्योर सैंपल SAMPLE इम्प्योर सैंपल से। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये, हाउ कैन बी ऑब्टेन, हम प्योर कॉपर सल्फेट इम्प्योर सैंपल से कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसमें मैं हेडिंग डलवा रहा हूँ एक्टिविटी की, एक्टिविटी कौन सी पढ़ेंगे हम, एक्टिविटी में डैश करके आगे लिखिएगा, एक्टिविटी का लिखिएगा टू ऑब्टेन, एक्टिविटी है टू ऑब्टेन OBTAIN, टू ऑब्टेन, ठीक है, प्योर कॉपर सल्फेट, प्योर कॉपर COPPER, प्योर कॉपर सल्फेट SULPHATE, प्योर कॉपर सल्फेट। ठीक है, यहाँ पर लिखा है टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर IMPURE इम्प्योर, ठीक है, सैंपल SAMPLE, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिखवाया हाउ कैन बी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल, ये तो मैंने हेडिंग थी। इसके बाद जो एक्टिविटी करवाने जाएंगे राहुल सर, वो लिखवा रहे हैं टू ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। अब आ जाइए आप इसमें, सबसे पहले तो है मटेरियल रिक्वायर्ड, MATERIAL मटेरियल रिक्वायर्ड, REQUIRED, क्या क्या मटेरियल की हमें आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि मटेरियल की क्या क्या आवश्यकता होगी, क्या प्रिंसिपल होगा, किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा, क्या प्रोसीजर होगा, डायग्राम कैसा होगा, इन सभी के बारे में 1 बाय 1 राहुल सर आप लोगों को आंसर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं मटेरियल रिक्वायर्ड की। तो इसमें देखिए, सबसे पहले तो हमें इम्प्योर कॉपर सल्फेट चाहिएगा। कितना ग्राम चाहिएगा, हम 5 ग्राम ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 5 ग्राम कॉपर सल्फेट ले लेते हैं। चाइना डिश जिसके अंदर हम इसे रखेंगे, फिल्टर पेपर ले लेंगे, ट्राइपॉड स्टैंड ले लेंगे, ग्लास रॉड ले लेंगे, बर्नर ले लेंगे। तो हमें बर्नर है, ग्लास रॉड है, चाइना डिश है, ठीक है, 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, फिल्टर पेपर है, ट्राइपॉड स्टैंड है, ठीक है, चाइना डिश, ये सब हमें आवश्यकता होगी। इसके बाद प्रिंसिपल जो होगा, जो ये प्रिंसिपल है, ये इसका क्रिस्टलाइजेशन का है, यानी कि ये क्रिस्टलाइजेशन पे वर्क करेगी। यानी कि मैं आपको बता दूं कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, कि क्रिस्टलाइजेशन एक मेथड होता है जिसे यूज किया जाता है प्योरीफाई करने के लिए, सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए। यानी कि इस प्रोसेस के अंदर सेपरेट करते हैं हम प्योर सॉलिड को, किससे, ए हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से, एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से प्योर हम सॉलिड को सेपरेट कर लेते हैं। वेयर एज
सॉल्युबल इम्प्योरिटी जो होती है वो रिमेन रह जाती है पानी के अंदर, यानी कि सॉल्वेंट के अंदर, पानी नहीं बोल सकते, सॉल्वेंट के अंदर वो रिमेन रह जाती है इम्प्योरिटीज, जिसे मदर लिक्वर भी बोला जाता है। जिसे मदर लिक्वर एक वर्ड आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग डेफिनेशन लिखवाने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मदर लिक्वर किसे बोला जाता है, ठीक है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड में लिखिए सबसे पहले, और प्रोसीजर बता दूं मैं, प्रोसीजर बहुत ईजी है। चाइना डिश के अंदर 5 ग्राम इम्प्योर कॉपर सल्फेट ले लेंगे पहली बात, फिर इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर है, थोड़ा सा पानी लेकर के इसको उसमें मिला देंगे, डिजोल्व कर देंगे, और ग्लास रॉड की हेल्प से इसे हिलाएंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसे इसमें से इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए हम फिल्टर पेपर का यूज करेंगे, ठीक है। इस सॉल्यूशन को फिर चाइना डिश के अंदर जो सॉल्यूशन रहेगा उसको गर्म किया जाएगा, और वाटर जो भरा हुआ रहता है उसको वेपराइज होने देंगे, यानी कि हम जब तक वाटर को सॉल्यूशन को गर्म किया जाएगा जब तक वो वाटर वेपराइज नहीं हो जाए, और उसके धीरे धीरे सैचुरेटेड क्रिस्टल बनने लग जाएंगे। क्या बनने लग जाएंगे, सैचुरेटेड क्रिस्टल। और फिर हम उन्हें क्या कर सकते हैं, और फिल्टर पेपर की हेल्प से जो सैचुरेटेड हमारे क्रिस्टल बने उन्हें सेपरेट किया जा सकता है, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले लिखिए मटेरियल रिक्वायर्ड। तो मटेरियल रिक्वायर्ड में आप लिखिएगा 5 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4, ठीक है। 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर, एक सेकेंड एक वर्ड और जोड़ लीजिएगा, इम्प्योर, ठीक है। यानी कि हमें 5 ग्राम इम्प्योर कॉपर सल्फेट की आवश्यकता है। इम्प्योर, क्योंकि प्योर तो हमें निकालना है, ठीक है। इम्प्योर कॉपर सल्फेट है। इसके बाद लिखिए चाइना डिश, जिसके अंदर ये रखा जाएगा। एक एक मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। चाइना डिश के बाद लिखिएगा फिल्टर पेपर है, FILTER, फिल्टर पेपर की आवश्यकता होगी, फिल्टर पेपर, कॉमा लगा दीजिए, ठीक है। ट्राइपॉड स्टैंड, TRIPOD, ट्राइपॉड स्टैंड की हमें आवश्यकता होगी। तो मैं एक एक जो एपरेटस है, एक एक जो इक्विपमेंट्स हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ट्राइपॉड स्टैंड के बाद लिखिएगा ग्लास रॉड है, बर्नर है, ठीक है। सबका यूज है, ऐसा नहीं है यूज नहीं है, यूजलेस है इसलिए लिखवा रहे हैं, नहीं, सबका एक एक बार यूज तो होता ही है। ग्लास रॉड के बाद लिखिए बर्नर, BURNER, बर्नर एक्सेट्रा। तो क्या क्या हो गया, 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट है, चाइना डिश है, फिल्टर पेपर है, ट्राइपॉड स्टैंड है, ग्लास रॉड है, बर्नर है, ठीक है। इसके बाद चलते हैं प्रिंसिपल पे। तो हेडिंग डालिए प्रिंसिपल, PRINCI, ठीक है, PLE, ठीक है। क्या प्रिंसिपल होता है इसका, तो प्रिंसिपल में देखते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। लिखिएगा क्रिस्टलाइजेशन, CRY, ठीक है, STALLI, ठीक है, ZATION, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो देखिएगा क्रिस्टलाइजेशन इज अ मेथड, METHOD मेथड, ठीक है, यूज्ड टू, क्रिस्टलाइजेशन इज अ मेथड यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड को प्योरीफाई करने के लिए, प्योरीफाई सॉलिड्स, SOLIDS, सॉलिड्स, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आगे लिखिएगा ये एक ऐसी प्रोसेस होती है, इट इज अ प्रोसेस इन विच, जो भी मैंने समझा चुका हूँ ना आप लोगों को वही चीज लिखवा रहा हूँ। इट इज अ प्रोसेस, ठीक है, इट इज अ प्रोसेस, ठीक है, विच, WHICH, विच क्या सेपरेट करने की काम आती है, प्योरी अपन के प्योर सॉलिड फ्रॉम हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो विच सेपरेट, SEPARATD, विच इज सेपरेटेड, ठीक है। आगे लिखिएगा विच इज सेपरेटेड प्योर सॉलिड, PURE, प्योर सॉलिड, SOLID, सॉलिड, ठीक है, फ्रॉम, FROM, फ्रॉम ए हॉट, ठीक है। आगे लिखिएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, SATURATED, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, SOLUTION, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। ऑन कूलिंग, ऑन COOLING, ऑन कूलिंग, ठीक है। वेयर एज सॉल्यूबल, WHERE, वेयर एज, ठीक है। आगे लिखिएगा सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, SOLUBLE, सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, IMPURITIES, सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज, ठीक है। रिमेन डिजॉल्व्ड, REMAIN, रिमेन डिजॉल्व, DISSOLVED, रिमेन डिजॉल्व्ड, ठीक है। इन द, आगे लिखिएगा इन द सॉल्वेंट, SOLVENT, इन द सॉल्वेंट, ठीक है। कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड मदर लिक्विड, MOTHER, मदर लिक्वर, LIQUOR, इसे अंडरलाइन कीजिए, डबल अंडरलाइन, ठीक है। इसे मदर लिक्वर बोला जाता है,
आगे समझ में? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैंने प्रिंसिपल लिखवाया है उसमें केवल क्रिस्टलाइजेशन के बारे में बताया और कुछ नहीं है, जो मैंने अभी समझा चुका था। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन इज अ मेथड। क्रिस्टलाइजेशन एक मेथड होता है जिसे यूज किया जाता है, यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड, जिसे सॉलिड को प्योरीफाई करने के काम में आता है। फुल स्टॉप के बाद लिखा है इट इज अ प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है विच इज सेपरेटेड, जो कि सेपरेट करने के काम आती है, प्योर सॉलिड फ्रॉम अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि प्योर सॉलिड को एक हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन से सेपरेट करने के लिए ऑन कूलिंग, ठंडा करने पर, वेयर एज, ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वेयर एज सॉल्युबल इम्प्योरिटीज, जो घुली हुई इम्प्योरिटीज होती है, रिमेन्स डिजॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट के अंदर ही रिमेन रह जाती है। सॉल्वेंट एक होता है आपके सॉल्यूट, ठीक है, तो सॉल्वेंट के अंदर वो रिमेन रह जाती है, तो इसे बोलेंगे मदर लिक्विड। क्या बोलेंगे, मदर लिक्विड। अगेन आई रिपीट, प्रिंसिपल में मैंने लिखा है क्रिस्टलाइजेशन इज अ मेथड यूज्ड टू प्योरीफाई सॉलिड्स, फुल स्टॉप के बाद लिखा है इट इज अ प्रोसेस विच इज सेपरेटेड प्योर सॉलिड फ्रॉम अ हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन कूलिंग, वेयर एज सॉल्युबल इम्प्योरिटीज रिमेन डिसॉल्व्ड इन द सॉल्वेंट कॉल्ड मदर लिक्विड। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट होता है। इसके बाद चलते हैं प्रोसीजर पे। ठीक है, हेडिंग डालिए प्रोसीजर। ठीक है, PROCEDURE, प्रोसीजर कि क्या क्या प्रोसीजर होता है इसका भैया। तो फर्स्ट तो आपको पता ही है, टेक, ठीक है, टेक 5 ग्राम, ठीक है, टेक 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर IMPURE इम्प्योर कॉपर सल्फेट CuSO4। तो यहाँ पर लिखवाया मैंने टेक 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश। ठीक है, इन अ चाइना CHINA चाइना डिश। ठीक है, फुल स्टॉप। सेकेंड पॉइंट में लिख रहा हूँ, आप लोगों को एक लाइन का गैप दे करके लिखना है। यहाँ तक आप लिख ही चुके थे, मदर लिक्विड के बाद फुल स्टॉप लगा दीजिएगा और मदर लिक्विड को डबल अंडरलाइन कर दीजिएगा, एक लाइन का गैप दे करके लिखिएगा प्रोसीजर। सबसे पहले 5 ग्राम इम्प्योर कॉपर सल्फेट चाइना डिश के अंदर ले लेते हैं, फिर क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट लिखिएगा डिजोल्व, DISSOLVE, डिजोल्व इट, इसे डिजोल्व करेंगे इन मिनिमम, MINIMUM, इसे डिजोल्व करेंगे मिनिमम, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर, AMOUNT, अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है, फुल स्टॉप। फिर क्या करेंगे, थर्ड पॉइंट में स्टिर, STIR, स्टिर कंटिन्यूसली, CONTINUOUSLY, इसे कंटिन्यूसली हिलाएंगे। ठीक है, फोर्थ में आ जाइए आप। ठीक है, फिल्टर द सॉल्यूशन, हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे, FILTER, फिल्टर द सॉल्यूशन, SOLUTI, फिल्टर द सॉल्यूशन। ठीक है, किस लिए करेंगे, टू रिमूव, REMOV, to remove the suspended impurities, the suspended, SUSPENDED, suspended impurities, IMPURITIS, suspended impurities। ठीक है, तो मैंने इसमें लिखा फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। 5 पॉइंट, अगला पॉइंट आ जाइए, हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, किसे हीट करेंगे, सॉल्यूशन को, हीट द सॉल्यूशन, आगे लिखिएगा। ठीक है, हीट द सॉल्यूशन, SOLUTION, हीट द सॉल्यूशन, ठीक है, इन चाइना डिश, इन CHINA, इन चाइना डिश, DIS, इन चाइना डिश, एंड चाइना डिश के अंदर उसे गर्म करेंगे, एंड अलाउ वाटर, ALLOW, अलाउ वाटर, WATER, अलाउ वाटर टू इवेपरेट, EVAPORATE, इवेपरेट, ठीक है, टिल it becomes, BECOMES, it becomes, ठीक है, saturated, SATURATED, saturated। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो क्रिस्टलाइजेशन, CRYSTALLIZATION, क्रिस्टलाइजेशन, फुल स्टॉप। तो मैंने इसमें लिखवाया है। ठीक है, मैं आप लोगों को अगेन रिपीट कर दूं। फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखवाया है, टेक 5 ग्राम ऑफ इम्प्योर कॉपर सल्फेट इन अ चाइना डिश, यानी कि 5 ग्राम इम्प्योर कॉपर सल्फेट ले लेते हैं चाइना डिश के अंदर। सेकंड पॉइंट, एक लाइन का गैप दे करके लिखिएगा, डिजोल्व इट, इसे डिजोल्व करते हैं इन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर में। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, एक लाइन का गैप दे करके, स्टिर कंटिन्यूसली, लगातार हिलाते हैं। फोर्थ पॉइंट पे लिखिएगा, फिल्टर द सॉल्यूशन टू रिमूव द सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, फुल स्टॉप।
इसके बाद एक लाइन का गैप दे करके 5 पॉइंट लिखिएगा। हीट द सॉल्यूशन इन चाइना डिश, चाइना डिश के अंदर रखे हुए सॉल्यूशन को गर्म करते हैं। एंड अलाउ वाटर टू इवेपोरेट टिल इट बिकम्स सैचुरेटेड, जब तक वाटर को इवेपोरेट होने देंगे जब तक कि वो सैचुरेट नहीं हो जाता, यानी कि उसके क्रिस्टल नहीं बनने लग जाए। ठीक है, क्रिस्टल नहीं बनने लग जाए। ये आ गया 4 पॉइंट तक। 5th पॉइंट लिखिएगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, कितने पॉइंट हो चुके हैं? 5th पॉइंट हो चुके हैं। 6th पॉइंट पर आ जाइए। 6th पॉइंट लिखिएगा, आप कंटिन्यू कीजिएगा। कवर द सॉल्यूशन, COVER, कवर द सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन को कवर कर देंगे। ठीक है, किससे? विद फिल्टर पेपर। ठीक है, विद फिल्टर, FILTR, विद फिल्टर पेपर, PAPR, फिल्टर पेपर। एंड लीव, LEAV, लीव इट। ठीक है, अनडिस्टर्ब, UNDISTUR, अनडिस्टर्ब्ड, TURBED, डिस्टर्ब्ड एट रूम, RWM, रूम। ठीक है, टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर। ठीक है, टू कूल, COOL, कूल, स्लोली, SLOWLY, स्लोली। ठीक है, फॉर, FOR, फॉर अ डे, यानी कि मैंने इसमें लिखा है कवर करेंगे उस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से एंड लीव इट, इसे छोड़ देंगे अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर टू कूल, ठंडा होने के लिए, स्लोली फॉर अ डे। अब इसमें डायग्राम मैं आप लोगों को बताऊंगा। डायग्राम बहुत सिंपल है। इसके बाद मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, डायग्राम को एक्सप्लेन करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है। ऑब्जर्वेशन में क्या होगा, फिर मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसके ऑब्जर्वेशन है डायग्राम के साथ राहुल सर क्लियर करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बताएंगे, मिक्सचर ऑफ और सैचुरेट सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, फिजिकल केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, केमिकल चेंज की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, उसके बारे में भी राहुल सर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए इनको सीरियसली लीजिएगा, घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, इनको प्रैक्टिस जरूर करें। ठीक है, इनको लर्न करते रहें, पढ़ते रहें। होमवर्क में जरूर कर लीजिएगा, इसको नीट एंड क्लीन होमवर्क में भी करना है। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से किसी वक्त कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे से किसी वक्त कभी भी व्हाट्सएप है, वीचैट है, टेलीग्राम है, SMS है, यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, और क्वेश्चन, यदि कोई मन में क्वेश्चन पुटअप होता है तो आप जरूर क्लियर करें। ठीक है, इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक्स के साथ राहुल सर डिस्कस करेंगे। हेडिंग तो मैं डाल ही देता हूँ, डायग्राम। ठीक है, डायग्राम बनवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।